जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी सीजीएल ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट जानकारी के साथ में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। पहले गाइज आप वीडियो को 2 से 3 मिनट तक वॉच कर लीजिए। ये वॉच करने पर आपको पता चल जाएगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और आप कैसे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, और जो भी इसके बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको शुरुआत में ही जानने को मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए, चैनल के ऊपर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब तक ये भर्ती का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको इसके बारे में समय समय पर सभी अपडेट दिए जाएंगे। इसके बाद गाइज आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का, ये ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। मैं आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर के चलता हूँ। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है और आप यहाँ पर एसएससी कैलेंडर में आएंगे और व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर टू डाउनलोड एग्जामिनेशन कैलेंडर क्लिक हियर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। 2025-26 पर आएंगे तो आपको यहाँ पर कैलेंडर दिया है। कैलेंडर से मतलब होता है कि कौन सी भर्ती कब आएगी, आपको पहले ही पता चल जाता है। तो इसमें यहाँ पर जो आपकी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की वैकेंसी थी वो 16 अप्रैल 2025 को आनी थी और 15 मई 2025 तक इसके फॉर्म भरे जाने थे, बट वो नहीं आई। और फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2025 यानी कि सीजीएल के फॉर्म आपके 22 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होकर के 21 मई 2025 तक भरे जाने थे और इसका एग्जाम जून जुलाई 2025 के अंदर होना था। पर गाइज जैसे कि मैंने कहा कि जब इसके 16 अप्रैल को फेज 13 के फॉर्म आने थे जो नहीं आए, और उसके चलते एक यहाँ पर नोटिस आया जो कि 16 अप्रैल का ही है। मैं आपको ये नोटिस दिखाता हूँ। इस नोटिस में ये कहा गया था कि दी कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2025-26 इज अंडर रिव्यू। द रिवाइज्ड कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी पब्लिश्ड शॉर्टली ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। बेसिकली जो 2025-26 का कैलेंडर है इसको अब अंडर रिव्यू के अंदर डाल दिया है, यानी कि यहाँ पर जो डेट्स इसमें दी गई थी आपको कि इस डेट में ये फॉर्म आएगा, इस डेट में वो, तो वो अब नहीं आएगा क्योंकि इसको अभी रिव्यू किया जा रहा है। और रिव्यू करने के बाद में दोबारा से डेट तय होगी कि कौन सा फॉर्म किस डेट में आएगा। इसका मतलब है कि अभी आपका फॉर्म जो यहाँ पर डेट्स दी गई इन डेट्स के अंदर ना आकर के किसी नई डेट्स के ऊपर आएगा, और उसके पहले आपको कैलेंडर रिवाइज्ड वाला यहाँ पर एसएससी की वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलेगा, और उसके बाद में सभी डेट्स उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग अपडेट कर दी जाएगी। जिसका मतलब है कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा और वेट करना होगा इस फॉर्म के आने का, क्योंकि अभी आपका फेज 13 का फॉर्म भी आना है और उसके बाद में सीजीएल का फॉर्म भी आना है, और इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मुझे लगता है कि मई के अंदर कोई ना कोई इनमें से एक फॉर्म आपको देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि एसएससी इतना ज़्यादा वक्त नहीं लेता है कैलेंडर को रिवाइज करने में, या फिर किसी फॉर्म को अगर उसकी कोई डेट उन्होंने पहले से निर्धारित की है तो फिर उसको नई डेट में जारी करने में। तो इसलिए गाइज मैं आपको यही कहूँगा कि अभी अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है सीजीएल फॉर्म को भरने का, और आपने अभी तक एसएससी की वेबसाइट के ऊपर ओटीआर यानी कि रजिस्ट्रेशन भी करके नहीं रखा, तो आप वो कर लीजिए। इस वीडियो के अंदर आपको मैं आगे यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, और जैसे ही आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर आपको कुछ नहीं करना होगा। सिंपली लॉगिन और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करके आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा और आपका पासवर्ड डालना होगा और कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन करके बहुत ही कम डिटेल्स के साथ में अपने फॉर्म को भर लेना होगा। और क्योंकि यहाँ पर अभी तक आपने इसमें रजिस्ट्रेशन करके नहीं रखा, अपना ओटीआर करके नहीं रखा, तो इसलिए आप आगे इस वीडियो को वॉच करके अपना ओटीआर कर लीजिए, ताकि जैसे ही आपके फॉर्म फिल करने की रिवाइज्ड कैलेंडर के अकॉर्डिंग नई डेट आए तो आप उस डेट में जाकर के अपना लॉगिन करके फॉर्म को भर सके। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, या फिर कह लीजिए कि ओटीआर करना होगा। तो आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। एसएससी की ये वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप लॉगिन और रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एंड देन आप यहाँ पर रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर गाइज आपको यहाँ पर वो सभी स्टेप्स देखने को मिलेंगे जिन स्टेप्स के अंदर आपको ये फॉर्म या फिर कह लीजिए कि आपको ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। तो आप यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में सबसे पहला सवाल है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है। अगर हाँ तो यस करिए, और फिर यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल करके उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। अगर नहीं है तो नो करके आप यहाँ पर 2 पॉइंट में कोई एक अन्य आईडी सेलेक्ट कर ले और उसका नंबर यहाँ पर डाल दे। फिर आपको 3 पॉइंट में आपका नाम एंटर करना है। ये नाम आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना होगा और उसको दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। फिर 4 पॉइंट में आपसे पूछा कि क्या आपने आपका कभी नाम बदला है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद 5 पॉइंट में आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, एंड देन उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। फिर आती है डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी आपकी
आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर देंगे। इसमें आपको पहले डे नहीं बल्कि पहले आपको बर्थ का मंथ डालना है, फिर डे, और उसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो आप यहाँ पर भरेंगे। एंड देन सेम वे में आपको यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, पहले मंथ फिर डे और उसके बाद में ईयर। एंड देन फिर यहाँ पर आपको 7 पॉइंट में आपका फादर नेम एंटर करना है, फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। 8 पॉइंट में आपको मदर नेम डालना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। 9 पॉइंट है मैट्रिकुलेशन बोर्ड, यानी कि आपने 10वीं किस बोर्ड के द्वारा की है। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ पर एक अदर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर जो भी आपने बोर्ड सेलेक्ट किया उसको दोबारा सेलेक्ट करके आप वेरीफाई करेंगे। एंड देन यहाँ पर 10th का रोल नंबर जो भी आपका था वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको ईयर ऑफ पासिंग में बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी और उसको दोबारा सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। एंड देन 12 पॉइंट है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप सिलेक्ट करेंगे, वही क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें जो कि आपने कंप्लीट कर ली हो, जो आप कर रहे हो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट ना करें एंड उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करें। फिर 13 पॉइंट है मोबाइल नंबर, तो आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डाल लीजिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पर नंबर डालेंगे और उसके बाद में आपको यहाँ पर सेंड ओटीपी करना है, आपके नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा जो कि आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। सेम तरीके से आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है, यहाँ पर फिर आपको सेंड ओटीपी करके आपके ईमेल के ऊपर ओटीपी सेंड करना है और वो ओटीपी यहाँ पर डाल करके आपको वैलिडेट कर देना है। जैसे आपका यहाँ पर ओटीपी वैलिडेशन हो जाए तो फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन गाइज आप यहाँ पर देखेंगे सक्सेस पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ से ओके करना है और ओके करने के बाद में आपको आपका रजिस्टर नंबर मिल चुका है। ये नंबर आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा एसएससी का कोई भी फॉर्म भरने के लिए। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर आपका रजिस्टर नंबर डालना है जो कि अभी आपको मिला है और फिर आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड ईमेल के माध्यम से सेंड कर दिया है, वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। एंड उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है आपके डिस्प्ले के ऊपर वो आप यहाँ पर डालिएगा एंड देन साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको बोला है प्लीज सेट ए न्यू पासवर्ड, तो आपको यहाँ पर एक नया पासवर्ड बनाना है, बट पहले आप यहाँ पर आपका ओल्ड पासवर्ड डालें जो कि अभी आपको ईमेल के माध्यम से मिला। एंड देन फिर आप एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे जिसमें कि आपको यहाँ पर एक इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं, एक नंबर और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देख करके दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लीजिएगा जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है और डिजिट भी है। तो ये पासवर्ड बनाने के बाद में आप उसको दोबारा यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है एंड उसका आंसर आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे देना है और फिर सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है और फिर उसका जो आंसर है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड उसके बाद गाइज आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ से ओके कीजिए और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर आपके रजिस्टर नंबर एंड जो आपने पासवर्ड बनाया है उसका इस्तेमाल करके कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एडिशनल डिटेल, तो आपको यहाँ पर पहले आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, SC ST OBC या फिर जनरल, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपकी कैटेगरी दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लें एंड देन आप यहाँ पर नेशनलिटी के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो उस मार्क के बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर नहीं है कोई मार्क तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। अगर आप विकलांग है तो आप इस वाले 5 पॉइंट में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर 6 पॉइंट में आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में लिखना है और जो आपकी स्टेट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड देन अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे और इसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ओके करना है और ओके करने के बाद में आपके सामने डिक्लेरेशन है तो आप यहाँ पर टिक कीजिए और इसके बाद में अगर आपने जो भी जानकारी भरी उनको चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रीव्यू OTR इसके ऊपर क्लिक करके सभी जानकारी को चेक कर ले और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो वो भी आप यहाँ से डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करके इस OTR को सबमिट कर देंगे। नहीं तो आप यहाँ से प्रिंट लेना चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं। एंड देन फिर आप डिक्लेयर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके कर दीजिए।